जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ पर? 12 बजे हमारे को घर पे जाके सुननी पड़ती है रात में, और उसके बाद आप चाहते हो कि हम हाँ और जी करें? सिर्फ ये बोले। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम में इस समय जमकर बवाल हो रहा है। कारण है खंडवा एसडीएम द्वारा नगर निगम के सभी कर्मचारियों को भ्रष्ट कहना। इस बात को लेकर खंडवा के सभी नगर निगम के कर्मचारी यहाँ एकत्रित हो गए हैं और बहुत नाराजगी जता रहे हैं। महापौर को ज्ञापन देने वाले हैं। महापौर खंडवा अमृता यादव की गाड़ी भी आ चुकी है, वो भी गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिला के ये जो पूरा विवाद है, पूरा नाराजगी है, वो सभी नगर निगम के कर्मचारियों को एसडीएम खंडवा द्वारा भ्रष्ट कहने को लेकर है। और इसी को लेकर सभी नगर निगम के कर्मचारी इस समय बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं और ज्ञापन देने वाले हैं। चलिए नगर निगम के कर्मचारियों से बात कराएंगे। सॉरी, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। देने से पहले बात कराएंगे। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। क्या करते हैं नगर निगम में, किस प्रोफाइल में आप? नगर निगम में सहायक के पद पे राजस्व विभाग में वसूली कार्य करते हैं। अच्छा, क्यों नाराज हैं आप? क्या हो गया? नाराजगी ये दरअसल थोड़ा तेज बोलिए। 15 दिसंबर 2025 को पट्टा वितरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पे? जनपद सभागार में। अच्छा, इसमें नगर निगम कर्मचारी उपस्थित थे राजस्व विभाग के जी। कर्मचारियों को वहाँ पर कुछ पूर्व से आवेदन प्राप्त हो चुके थे। भवन शाखा ने उनके आवेदन प्राप्त कर चुके थे। उनके संबंध में राजस्व विभाग की टीम को कोई अवगत नहीं था। लगभग सभी एसआईआर कार्य में संलग्न थे। वहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन। कौन है अनुविभागीय अधिकारी खंडवा में? सिंघी साहब हैं। अच्छा, तो उनने समीक्षा करी। समीक्षा के दौरान व्यक्तिगत एक वार्ड मोहरीरों से जानकारी ली गई। उसके अंदर उनने बताया कि साहब हमको नहीं पता ये आवेदन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, अब जाएंगे परीक्षण करेंगे, हम बताएंगे उस संबंध में। तो साहब द्वारा जो थोड़ी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया कर्मचारियों के साथ में। थोड़ा तेज बोलिए ना। कर्मचारियों के साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। क्या व्यवहार किया, क्या कहा? नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि आप लोग जो है वो जनप्रतिनिधि के साथ मिल जाते हो और ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो और फिर बाद में हमारा प्रेशर बनता है, प्रधानमंत्री आवास में उनको लाभ दिलवा देते हो। ये तो कॉमन बात है, सब अधिकारी डांटते ही हैं। तो इसमें नया क्या है? क्या ऐसा कहा जिसको लेकर नाराजगी है? सीधे तौर पे कि भाई आप लोग जनप्रतिनिधियों के साथ में मिली भगत करके लोगों को गलत लाभ दिलवाते हो। भ्रष्ट कह रहे थे आप? अच्छा, कौन था वहाँ पे जो कर्मचारी? सभी कर्मचारी उपस्थित थे, राजस्व विभाग के सभी मोहरीर थे। आप थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे था सर मैं। और उन्होंने ये बोला कि आप लोग ये बेल के जैसे उठ के मत भागना आप। अच्छा, बेल का मतलब हुआ कि हम कोई का काम क्या बेल जैसा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आपका सहयोग ही करते हैं। और इसके बाद में हमारे साथ में इस टाइप से व्यवहार करना, इस टाइप से बात करना, ये कर्मचारियों के, और अगर इस टाइप से कोई व्यवहार रहता है तो फिर हमारा नगर निगम प्रशासन इनका किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेगा। क्या क्या काम में सहयोग करते हो आप उनको? सर किस काम में नहीं करते हैं? जैसे एसआईआर में इनका पूरा सहयोग करा। रात को 11-11 बजे तक हमारे सभी कर्मचारियों ने पूरा रात भर साथ दिया। और इसके बाद में अभी पट्टे का काम है, जबकि पट्टा देना नगर निगम का काम नहीं है। अच्छा, इसके बाद में भी हम उनके साथ में खड़े हैं। और फिर कर्मचारियों को बोलना कि तू ऐसे जैसे भग मत जाना, वो बेलों के जैसा काम, अरे जो बात अच्छा नहीं लगता है। क्या मतलब वरिष्ठ अधिकारी है, मतलब स्वाभिमान को और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल सर, कैसी बात? तो अब आप क्या चाहते हैं भैया? क्या चाहते हैं भैया? क्या चाहते हैं? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बताओ ना। क्या चाहते हो आप? हमारी अब यही इच्छा है कि भाई हमारे जो प्रतिनिधि और हमारे मैडम, कमिश्नर मैडम, उनको ये बोले और हमारे को सम्मान की तरह नजरों से देखें वो लोग। अच्छा, सम्मान चाहते हैं, व्यवहार तरीके से बात करें हमारे से। आपका ही कहना है? शासन की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं में नगर निगम प्रशासन सहयोग करता है। लाडली बहना हो, किसी प्रकार के सर्वे हो, कुछ भी होता है, समग्र केवाईसी से लेकर सारे कार्य जो होते हैं नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी निचले स्तर तक जाकर करते हैं। सारे काम में सहयोग करते हैं। अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम चल रहा था, उसमें निगम प्रशासन ने सहयोग करा। सारे कर्मचारी हमारे यहाँ सफाई संरक्षण संलग्न करा। एसडीएम साहब का कहना है कि मैंने इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया है, नगर निगम कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं। अब वो हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, बाकी हमने हमारी बात रखी। वहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं थी जो हम बोल पाते। अच्छा, अब छोटा कर्मचारी जो होता है उसका कोई मान सम्मान एक नहीं, बस ये बात रखना चाहते हैं। वहाँ पे फ्रंट पे कौन था ऐसा कर्मचारी जो बता सके मौके पे क्या हुआ था? कोई था इनमें से? आप में से पूछा ना, 6 नंबर वार्ड, आप थे वहाँ पे? 4 नंबर वार्ड, नहीं, आप थे वहाँ पे कौन था? जब क्या बोले, क्या उनके शब्द क्या थे? वो हमारे यहाँ मोहरीर है, उनसे कहा कि आपको कांटों का ताज मैडम ने पहना दिया है, आप संभालो। इस तरीके से बात करती है। अच्छा,
मेन गुस्सा किस बात को लेके, जो चर्चा है कि सब भ्रष्ट हैं, ऐसी बात क्या बोली उन्होंने? वो तो उनके मन में क्या चीज़ थी वो खुद ही बता सकते सभी लोग थे ना वहाँ, तो बोला आप थे क्या? थे ना हम सभी क्या मोहरी बोला उन्होंने? राजस्व के थे। स्पष्ट कहा ना कि आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर क्या बोला उन्होंने? ये आप लोग क्या है कि जो फॉर्म 140 आए हैं वो 1040 हो जाए। अच्छा, जो फॉर्म 40 आने होते हैं वो 1040 हो जाते हैं। आप सब नेता पार्षद इन सब के साथ मिलके गड़बड़ करते हो, सब अपना इस तरह का भ्रष्टाचार करते हो। भ्रष्टाचार एक तरह से शब्द उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, पर आपका उनका मैसेज यही था कहने का, ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो। ये सबसे ज्यादा आवेदन इनके वार्ड के थे। हाँ, क्या हुआ था अजय भाई, बताओ। सर मुझसे पूछा गया था कि आपके आवेदन, ये आपके वार्ड से आवेदन क्यों आए हैं? हाँ, तो आपने क्या तो कहा? सर मैंने तो कहा कि मुझे तो सर 10 से 15 दिन ही हुआ है वार्ड में आए हुए हैं। फिर बस सर। फिर क्या बोला? फिर क्या बोले? वो क्या बोले कि आपको कांटों का ताज पहना दिया गया है, आप उसको जैसा चाहें भुगते। नहीं, तो इसमें क्या गलत है? मतलब हम ये जानना चाह रहे, क्लियर नहीं हो रहा गलत कि साहब भाई- हमारा कहने मतलब ये है कि सफाई संरक्षक के पोस्ट के आदमी से हम राजस्व वसूली कार्य कराते हैं, हाँ, है ना। हाँ। उसको हर कार्य का संज्ञान नहीं होता हाँ, है। आपने हाँ। मीटिंग बुलाई तो उसको जानकारी देकर समझाएं कि आपको कार्य ऐसे करना है, ना कि उसको ये बोला जाए कि मेरे को नहीं मालूम, उल्टा सीधा करोगे तो तुम जानना। और उनका कहने का मतलब ये था कि इन लोगों पे आप विश्वास मत करो। उनके आरआई और पटवारियों से कहा कि आप लोग इनके साथ में रहना, नहीं तो ये 1040 1040 बना देंगे। मतलब एक तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों पे विश्वास नहीं था। 2 पॉइंट है। पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का कुछ बोला इन उन्होंने? लोगों का भी कहा ना क्या कि कहा? जनप्रतिनिधियों के साथ मिल के ये घोटाला कर देंगे और ये प्रधानमंत्री में दे देंगे। प्रधानमंत्री में दे देंगे और फिर वसूली हमसे करवाएंगे। बाद में प्रधानमंत्री आवास का ये फायदा देंगे और वसूली का कहेंगे कि हम लोगों से करवाएंगे। अच्छा, यानी एक तो उनकी भाषा सभ्य नहीं थी, सभ्य नहीं थी। एक कर्मचारी के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा था। मीटिंग समाप्ति के बाद में आपने कहना था कि भाई धीरे धीरे निकल जाओ, और ये कहते हैं कि अरे धीरे से जाना, बच्चों की तरह बेल की तरह मत निकल जाना। तो ये क्या है भाई? हम लोग भी कर्मचारी, हमारा भी स्वाभिमान है, सम्मान है, हमको भी शासन तनख्वाह देती है, आपको भी देती है। आप बड़े हो, हम छोटे कर्मचारी हैं, बाकी सम्मान सबके लिए बराबर होना चाहिए। कुल मिला के क्या आप चाहते हैं? 2 दिन के बाद में अचानक आप लोगों को क्यों जाए? आदर और अनादर अभी तक SIR कार्य में सभी संलग्न थे। किसी भी तरह से हम निर्वाचन कार्य का विरोध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आगे से यदि कोई भी कार्य हमको सौंपा जाएगा तो उसमें निगम प्रशासन सहयोग नहीं करेगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, हमारे माननीय महापौर महोदय क्या मांग है? मांग क्या है? मांग यही है कि इस कर्मचारियों के सम्मान हित संरक्षण के लिए निगम प्रशासन जिम्मेदार है और बात करें अपनी वहाँ पर कि हम आपको अब कर्मचारी हमारे सौंपते हैं काम कराने के लिए, ना कि उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए। यानी आपका कहना है कि कलेक्टर और SDM जो है वो आपसे जी और आप जनाब में ही बात करें। ये केस आप उसको कर रही है कलेक्टर साहब, हमने बोला कि जी कर दें हमको। हम ये बोल रहे हैं हम कर्मचारी जो निर्देश शासन देता है हम वो काम करते हैं, वर्क काम कल्चर करने की जब मनाही नहीं है। कार्य होता है, हाँ। शासकीय कार्य होता है, कई जगह पे आप लोग भी थोड़ा सा गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं, तो ऐसे में आप अधिकारी को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं। भैया परिवार है हमारा, हम भी सुबह से 9 बजे से निकल के रात में 12 बजे तक काम करते हैं। परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर 12 बजे हमारे को घर पे जाके सुननी पड़ती है रात में, और उसके बाद आप चाहते हो कि हम हाँ और जी करें? सिर्फ ये बोले। आप SDM साहब से चाहते क्या है? एसडीएम से साहब से क्यों माफी चाह चाहेंगे? रहे हैं हम क्या? एसडीएम साहब से नहीं चाह रहे, हम हमारी माननीय महापौर महोदय से चाह रहे हैं, जो हमारे नियुक्त हैं आयुक्त महोदय, उनसे चाह रहे हैं कि वहाँ पर अपनी बात रखिए, कर्मचारियों के हितों संरक्षण के लिए बात रखी जाए। कुल मिला के पॉइंट ये है कि कभी आप काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आपके आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे, व्यवहार ऐसा हो, इस तरह की चीज ना हो। इस तरह की हो चुकी, हम बार बार ज्ञापन देते लेकिन कोई संज्ञान नहीं होता इस चीज का, उसको संज्ञान में लिया कुल मिला के नगर निगम कर्मचारी ये चाहते हैं कि सहयोग करने में कभी पीछे नहीं रहे, हमेशा करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बच्चे परिवार को छोड़ के मेहनत करते हैं। ये जानते हैं सभी शासन का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस मांग को लेकर महापौर को ये ज्ञापन देने वाले हैं। इसी विषय को लेकर यहाँ सभी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।